फेमस कोट है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए कंट्री दैन डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी देश को बर्बाद करना हो, उसके पढ़ाई के सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आजकल भारत में जो पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है पूरा बिजनेस की तरह चल रहा है। एक LKG स्टूडेंट को मेट्रो सिटीज़ में 1 लाख रुपये लग रहा है इंक्लूडिंग बस ट्रांसपोर्टेशन, और एक नॉर्मल सिटीज़ में 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है। देखिए दोस्तों, और स्कूल में क्या मिलेगा? टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म मटेरियल, सब कुछ मिलता है। किसी किसी स्कूल में तो शूज़ भी मिल जाता है। मतलब देखिए, ऐसे लगता है कि पढ़ाई जो है, स्कूल जो है पढ़ाई के लिए नहीं बिजनेस के लिए खुला गया हो। और क्लास LKG से लेकर क्लास 7 तक जो है लड़का जो है हंसी खुशी पास हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि लड़का, मतलब आपको लगता होगा कि लड़का पास ही हो जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। क्लास 8 में थोड़ा क्लाइमेक्स शुरू होता है, टीचर बोलता है कि थोड़ा वार्निंग देता है, थोड़ा पढ़ाई में वीक है, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। और क्लास 9 में बोला जाता है कि आपका लड़का अगर पढ़ाई इंप्रूवमेंट ना हो तो फिर इसको TC मिल जाएगा, और इसको आप एक्स्ट्रा ट्यूशन करवा के घर में इंप्रूव करवाइए, नहीं तो TC मिल जाएगा। और ये बोलकर फिर एक सर्टिफिकेट में साइन करवा दिया जाता है कि आप TC लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलकर। इस तरह से किया जाता है दोस्तों। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चा जो है क्लास से शुरू से पढ़ रहा है तो उसको अगर कमज़ोर है तो उसे एक्स्ट्रा क्लास करवाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करवाना चाहिए, लेकिन नहीं कराएंगे। अगर पेरेंट्स जो है कहीं काम करके आते हैं, उनसे आप बोलेंगे कि भाई आप पढ़ाओ या फिर एक्स्ट्रा क्लास करवाओ, तो टीचर्स किसके लिए है, स्कूल किसके लिए है? इस तरह है। और दोस्तों, आजकल पढ़ाई का जो क्वालिटी इस तरह हो चुका है कि स्टूडेंट का कैरेक्टर बन नहीं पा रहा है। अब देखिए, विद्या संस्थानों में एक BED का स्टूडेंट, कुछ कॉलेज का स्टूडेंट जो है उसका प्रोफेसर जो है उनको रेप हो रहा है। और हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर्स को रेप किया जा रहा है, कुछ सीनियर डॉक्टर्स, लेकिन गुनहगारों को कोई सज़ा नहीं मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनके रिटायरमेंट से पहले पैसा कमाने के लिए लालच में वो क्रिमिनल से मोटी रकम लेकर, यानी कि करोड़ों में होगा, उस तरह का पैसा लेकर जजमेंट जो है उनको फेवरेबल कंडीशन में दिया जाता है। इस तरह का केसेस घटनाएं आई है। हाल ही में जो है एक कुछ केसेस ऐसा हुआ है जिसमें प्रमाण हो चुका है कि जज ने फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके तरफ में ही जजमेंट दिया है और उनको पनिशमेंट देना बाकी है। अभी न्याय व्यवस्था सोच रही है कि इनका जो रिटायरमेंट है अब 2 महीना है, तो पनिशमेंट किस तरह दिया जाए। देखिए, इतना बुरा हालत है हम लोग के देश में, पनिशमेंट देने के लिए सोचना पड़ रहा है इनका रिटायरमेंट का टाइम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या पनिशमेंट किस तरह दिया जाए। अब पुलिस की व्यवस्था तो आप जानते ही होंगे, पुलिस से आम आदमी तो डरता ही है। और जब कोई बड़े क्रिमिनल्स पकड़ाते हैं तो अगर किसी VIP का या किसी मालदार पार्टी का अगर आदमी हो तो पैसा देकर पुलिस से बोलते हैं कि भाई किसी तरह से रफा दफा करो। तब वो लोग क्या करते हैं, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, नादान लोग को पकड़कर इनकाउंटर करते हैं। बोलते हैं हमने क्रिमिनल्स को इनकाउंटर कर दिया। हाँ, इसको अगर कोर्ट में ले जाएंगे तो वो लंबा चलता रहेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इनकाउंटर कर, इस तरह करके केस को दफना देते हैं। और डॉक्टर का व्यवस्था तो जानते ही होंगे कि डॉक्टर जो है जस्ट जाने की देरी है, बस पेशेंट्स का बैकग्राउंड पूछता है कि भाई इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। जैसे आप बोलेंगे दे पाएंगे, बस पूरा पेशेंट से जितना हो सके उतना खींच लेते हैं। और जब पेरेंट्स बोल देंगे या उनके माँ बाप बोल देंगे कि भाई आप और नहीं खर्च कर पाएंगे, तो तुरंत अगले दिन जो है वो मर जाता है। और उससे पहले ट्रीटमेंट अगर रोकने के लिए एक सर्टिफिकेट में लिखवा दिया जाता है कि वी एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ द पेशेंट बट दे आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। इस तरह का सर्टिफिकेट, मतलब अब आपने डॉक्टर ने बता दिया पेशेंट को कि भाई ट्रीटमेंट बंद करने से पेशेंट मर सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंट के माँ बाप जो है उसको ऐतराज़ किए, उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं दिए, इसलिए हम ट्रीटमेंट रोकना पड़ रहा है। इस तरह का सर्टिफिकेट, इस तरह से दोस्तों पूरी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आप और हम जो है पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, ये कभी सुधरेगा नहीं, और भारत जो है और बर्बादी की ओर चल रहा है और चला जाएगा। आप पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, बॉस का उल्टे सीधे बात सुनते हो, टैक्स भी पेमेंट करते हो, लेकिन उसका यूज़ सही जगह पर हो रहा है। आप देखिए किस तरह से MLA का सैलरी जो है 1,10,000 रुपये अभी मिल रहा है, उसको
3,45,000 रुपया करने के लिए प्रपोजल मूव हो रहा है। देखिए दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा पेपर में आया था, मैं जानता हूँ। आपको बिजी रहते हो अपना काम में, सोचते हो कि कब छुट्टी मिलेगा, मैं टूरिज्म में जाकर होटल में घूमकर रेस्टोरेंट में आराम करके आ जाऊँगा, सोचते हो, और आपके पीछे आपका पैसा, आपका जब टैक्स रूप में पैसा लेते हैं, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आप और हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और देश और बर्बादी हो जाएगा। नहीं तो कम से कम जो है मेरे जैसे ईमानदार आदमी का सपोर्ट कीजिए, तब भी आपका फ्यूचर जो है सेफ रहेगा। नहीं तो आप पैसा कमाने के लिए, गुलाम बनने के लिए मजबूर हो, और आपको बच्चा लोग जो है एक मुर्गी की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कोई भी देखा पैसा है, मार दिया, पैसा लूट लिया, नहीं तो कुछ गलत ही काम करवा देंगे, ब्लैकमेल करके पैसा ले लेंगे। मतलब आपका पैसा जितना मेहनत करके पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा पैसा कमाया आपने, उस पैसे को कोई दूसरा आदमी किस तरह से लूटेगा, लेकिन इतना तो तय है, बहुत एक साथ साफ कर देगा। मतलब आप पूरा मेहनत, पूरा उम्र लगा दी है उसको कमाने के लिए, लेकिन वो 1-2 दिन, मतलब मैक्सिमम 1 साल के अंदर ख़त्म कर देगा। इसलिए दोस्तों, ये गंदगी दूर करना है तो पॉलिटिक्स में आना होगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे जैसा अच्छा आदमी को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।